हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 11th नीट बायोलॉजी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के लिए एक नया टॉपिक का नाम है टेट्रापोडा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स रेप्टाइल्स। यानी कि आज हम रेप्टाइल्स की बात करने वाले हैं। रेप्टाइल्स को हम इन शॉर्ट क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, जो क्रीप करके चलते हैं लैंड पर। तो इस सेशन में लास्ट तक बने रहना, बहुत सारी अच्छी चीजें और ट्रिक्स बताऊंगी कि आप कैसे याद कर सकते हैं। बहुत सारे फन फैक्ट्स भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहना। ये सारे सेशन आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता है। आप अपनी पूरी प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जहां पर क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आज का सेशन स्टार्ट करती हूं। और सबसे पहले आपको बताती हूं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। सो द नीट कोर्स मॉड्यूल कंटेन, सबसे पहले नंबर पे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आपको मिलता है हर एक टॉपिक के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशन। देन वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। इस पीडीएफ में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन वीडियो भी मिलता है। देन वी हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक अलग से सेशन होता है जहां पर मैं आपको साइंटिस्ट रिलेटेड डिटेल्स देती हूं। यानी हर चैप्टर के एंड में एक सेशन होता है जहां पर चैप्टर से रिलेटेड साइंटिस्ट, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, किस ईयर में उन्होंने काम किया, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस एंड द डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट जो है आप भेजिए फटाफट से, आपको डाउट्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। एंड वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। और गाइडेंस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं जो आपको प्रिपेयर करते हैं थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द नीट। पढ़ाई कैसे बहुत अच्छी तरीके से आप करो, सब कुछ आपको पता चल जाता है गाइडेंस सेशन में, टिप्स और ट्रिक्स भी, एज वेल एज चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। और इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जोरदार, जबरदस्त सेशन होता है जिसका नाम है एनसीईआरटी हाईलाइट समरी सेशन, जहां पर हम हर चैप्टर की समरी को लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं और क्रिएट करते हैं बहुत प्रॉपर लर्निंग। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द नीट कोर्स मॉड्यूल। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, यानी कि रेप्टाइल्स, जहां पर हम बात करेंगे स्नेक्स की, क्रोकोडाइल्स की। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं, उनका नाम जो आप देख रहे हो ना, रेप्टाइल्स, इसका एक मीनिंग है ना। तो हम हर बार की तरह अपने स्टाइल में स्टार्ट करते हैं। चलिए रेप्टाइल्स की बात करेंगे। देखो, सिट बैक्स, रिलैक्स, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई अभी बुक देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेशन को पूरा सुन लो। एनसीईआरटी की ही चीजें हैं सेशन में, अलग से कहीं बाहर से नहीं है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान से बैठ के आराम से सिर्फ सेशन सुनो। ठीक, इधर उधर कहीं कंसंट्रेशन मत अपना भंग करना। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये आखिरी के हम पड़ाव पर हैं इस चैप्टर के, और ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, है ना। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से रेप्टाइल्स में से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो हम जाने नहीं दे सकते, तो मिल जाएंगे आपको सारी चीजें यहाँ सेशन में, आराम से बैठ के सिर्फ सुनना। हेडिंग डाल देती हूं मैं, रेप्टाइल्स की हम बात करने वाले हैं। रेप्टाइल्स की हम बात करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट देयर कैरेक्टर्स। रेप्टाइल्स को सबसे पहले हम कहते हैं क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स हैं। ये क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स जो रेंग कर चलते हैं, जमीन पर रेंग कर चलते हैं। अगर आपने देखा होगा, है ना, हमने क्रोकोडाइल भी देखा है। देखा क्या है, मतलब टीवी में ही देखा है ऑब्वियसली, है ना। और मैं तो देखना भी नहीं चाहती असलियत में, तो मैंने भी टीवी में देखा है। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी टीवी में ही देखें, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना पर्पस है भाई नीट का एग्ज़ाम देना, क्यों फालतू पंगे लेना। तो देखो, आपने देखा है कि जो स्नेक होता है, वो स्नेक भी क्या करता है, स्नेक भी क्राउल करके चलता है लैंड पर, क्रीप करके चलता है ना, क्रीप करके ही चलता है वो इसके ऊपर। ठीक, दूसरा, अगर आप क्रोकोडाइल को देखोगे, ठीक है, अगर आप क्रोकोडाइल को देखोगे तो क्रोकोडाइल भी इसी तरीके से चलता है, क्रोकोडाइल भी इसी तरीके से चलता है जमीन पर, है ना। तो हम इनको कहते हैं क्या, दैट दीज आर क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स, दे क्रीप एंड वॉक, दे क्रीप एंड वॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ये जो है
ये रेप्टाइल्स जो हैं ये सबसे पहले लैंड पर आने वाले सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स हैं। लैंड पर आके रहने वाले जो सबसे पहले सक्सेस पा गए वो यही वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें आपको बहुत से फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो इसको लैंड पर रहने के काबिल बना देते हैं, यानी कि बहुत अच्छा अडेप्टेशन करवाते हैं। सो दीज आर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इन वर्टिब्रेट्स के पास आपको क्या क्या मिलेगा, मैं आपको वो बता देती हूं। देखो आईज तो मिलेंगी मिलेंगी, आईज मिलेंगी, ईयर्स भी मिलेंगे, ईयर्स मिलेंगे टिम्पैनम के फॉर्म में, ईयर्स मिलेंगे टिम्पैनम के फॉर्म में। ठीक है, अब ये ब्रीथ कैसे करेंगे, ब्रीथ तो करेंगे ये अपने लंग्स प्रेजेंट है इनके पास, रेप्टाइल्स के पास, एप्स के पास, मैमल्स के पास, तीनों के पास क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स प्रेजेंट होंगे, लंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा अगर आप इनके किडनी पर जाओ तो किडनी इनकी कैसी होती है, किडनी इनकी होती है मेटानेफ्रिक किडनी। कैसी होती है, मेटानेफ्रिक, थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ किडनी है। पानी में नहीं रह रहे हैं ना, पानी से बाहर आ गए, एम्फीबियंस में मीजोनेफ्रिक मिल रही थी, जैसे ही बाहर आ गए एडवांस हो गए तो मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो और कैरेक्टर्स बताऊं। अगर आप इसके स्किन की बात करोगे तो स्किन जो है वो ड्राई है, क्योंकि ये लैंड पर रह रहा है ना, इसको रेंग कर चलना है, तो ये ड्राई है। साथ ही हम कहते हैं कि भाई आपकी स्किन जो है वो कॉर्निफाइड है, कॉर्निफाइड। ठीक है, कॉर्निफाइड यानी कि ड्राई स्किन है। दूसरी बात, इसके पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटन मैंने बताया था आपको प्रीवियस सेशन में, जब टेट्रापोडा के कैरेक्टर्स कराए थे तो मैंने कहा था रेप्टाइल्स के पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर से कुछ प्रोटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर। व्हाट इज दैट बाहर से प्रोटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर? इसकी जो आप बॉडी देखोगे, आपने देखा होगा, अभी मैं बना के भी बताऊंगी, क्रोकोडाइल की बॉडी में भी आपको क्या मिलते हैं, स्क्यूट्स मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं, स्केल के फॉर्म में। सो स्क्यूट्स आर प्रेजेंट, स्क्यूट्स आर प्रेजेंट। अरे यार मैडम ये स्क्रूट्स क्या है यार, स्क्रूट्स कुछ नहीं है भैया, मत घबराओ। स्क्रूट्स जो है, स्क्रूट्स वही हैं जो हमारी फिश में जैसे स्केल्स होते थे ना, ऐसे इसकी बॉडी पर भी है, प्रोटेक्शन के लिए, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलो स्कल की बात करें तो स्कल कैसा होगा इसका, स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक। हेड में, ब्रेन में, और जो इसकी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें एक ही पॉइंट से अटैच होगा, तो मोनोकॉन्डाइलिक। क्रेनियल नर्व्स कितनी होंगी फटाफट से बताओ, 12, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। ठीक, हार्ट कैसा होगा, दिल जो है इनका हमसे तो छोटा ही है भाई, दिल इनका है 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि भाई ये वार्म ब्लडेड है कि कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है? सो दे आर गोइंग टू बी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पोइकिलोथर्म्स मिलेंगे, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में बड़ी दिक्कत होती है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं हो सकता, एनवायरनमेंट के हिसाब से टेम्परेचर बॉडी का चेंज होता रहेगा। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड, कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, और क्या बच गया, कुछ बचा है, टिम्पैनम भी हो गया है ना, क्रोकोडाइल को थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके अपन टीथ की बात करें, सो दे आर गोइंग टू हैव प्लूरोडोंट टीथ, प्लूरोडोंट टीथ। प्लूरोडोंट टीथ का मतलब होता है कि मान लो मैं इसका मुंह अगर खोल के देखूं, है ना, मतलब क्रोकोडाइल में तो एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल मैं बताऊंगी, क्रोकोडाइल पे क्वेश्चन भी बहुत आया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स का अगर आप मुंह खोल के देखोगे तो मान लो ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है, तो अपर जॉ और लोअर जॉ में लेट मी टेल यू वन थिंग, बकल साइड पर, बकल साइड का मतलब होता है जो हम मुंह में अगर उंगली डालेंगे
नहीं, इसको ऐसे नहीं बताते। देखो मैं आपको डायग्राम के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर बना के बताती हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। प्लूरोडोंट टीथ का मतलब है, मान लो ये इस ऑर्गेनिज्म का मुंह है, ठीक है, ये इसका माउथ है, ठीक है। टीथ कहाँ होंगे? यहां होंगे, ऐसे टीथ होंगे, ठीक। यानी टीथ जो है उसके पास बोन में जाने के लिए सॉकेट नहीं है। जैसे आप हमारा टीथ देखोगे ना, हमारा टीथ कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा टीथ होता है, और ये इतना बोन के अंदर होता है, दिस इज इनसाइड द बोन, और ये वाला पोर्शन हमको माउथ में दिख रहा है, ऐसा होता है ना हमारा टीथ। लेकिन इनका टीथ क्या होता है? कोई अंदर एम्बेडेड नहीं होता बोन में, ये बोन रखी है, बस बोन के ऊपर यहीं पे टूथ अटैच है, अंदर नहीं जाएगा। सो दिस इज प्लूरोडोंट टीथ। और बकल साइड पर, यानी गाल की साइड, हमारा ये गाल है, गाल की साइड अंदर से मोटी मोटी बोन दिखेगी। टंग के पास, मान लो बीच में इसकी यहां पर टंग है, यहां पर इसकी टंग है, तो टंग के साइड वाली जो बोन होगी ना जॉ की, अगर ये जॉ है तो ये गाल का साइड है, और ये वाला जो है वो टंग का साइड है। तो ये जो हमारा गाल है ना, इसको कहते हैं बकल, अंदर मुंह के अंदर। तो ये बकल वाला साइड में मोटी बोन होगी बाहर से देखने में, पर अंदर जहां पर टंग है वहां पर बोन थोड़ी पतली होगी, थिन बोन होगी। और जो टूथ है वो हमारी बोन के अंदर जाकर अटैच नहीं होगा, रेप्टाइल्स में ऊपर ही अटैच होगा, सतह पर, बोन की सतह पर ही ऐसे टूथ अटैच होगा, ठीक है। बोन की सतह पर टूथ अटैच होगा। और हम में कैसा होता है? हमारे पास बोन की जो रूट है वो अंदर, टूथ की जो रूट है वो बोन के अंदर है, और ऊपर सिर्फ क्राउन दिख रहा है, ऐसा नहीं होता इनमें। इनमें ऊपर ही अटैचमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरोडोंट टीथ। इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरोडोंट टीथ, ठीक है। और जब कभी ऐसा टूथ होता है जिसमें बोन के अंदर रूट होती है और ऊपर आपको क्राउन दिखता है, इसको हम कहते हैं थीकोडोंट टीथ। थीकोडोंट टीथ पाए जाते हैं हम में भी और क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल में। तो क्रोकोडाइल में अगर ये मिल रहा है तो क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल्स में ही आता है, तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन। ये क्या हो गया? एक्सेप्शन, जिस पर नीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है। क्रोकोडाइल में एक और एक्सेप्शन है कि इसके पास होता है 4 चेम्बर हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो ये भी इसका एक्सेप्शन है। एक ये पॉइंट एक्सेप्शन है, एक ये पॉइंट एक्सेप्शन है, और दोनों ही नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसे लिख कर रखिए प्लीज, फटाफट से लिख के रखिए। हो गया? टूथ समझ में आ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने ये सारी बातें बता दी, अब हम इतना पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको डायग्राम के साथ सारी चीजें और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इनको और इलैबोरेट करते हैं। चलिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल? पहला, क्लास नेम रेफर्स देयर क्रीपिंग एंड क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब चलना। तो चलते कैसे हैं? क्रीप करके चलते हैं लैंड पर। दे विल क्रीप ओवर द लैंड एंड वॉक। अगर ये सरफेस है तो ये ऐसे ऐसे करके चलेंगे, क्रीप करके, इसीलिए इनका नाम रेप्टाइल्स है, क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स। द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, मैंने कहा था सबसे जमीन पर आकर रहने वाले सबसे बढ़िया पहले सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। अब देखो मेरी बात समझो, एम्फीबियंस जो होते थे वो लैंड पर तो रहते थे, लेकिन उन्हें वाटर पे जाना पड़ता था जब उन्हें फर्टिलाइजेशन करना हो, क्योंकि उनके पास फर्टिलाइजेशन करने के लिए कोई ऐसा ऑर्गन नहीं था मेल्स के पास जिससे वो अपने स्पर्म्स इंजेक्ट कर सके फीमेल बॉडी में। तो इससे अच्छा है वो क्या करा, अपनी फीमेल को ले गया पानी में, बोला चलो भाई तुम भी अपने एग्स रिलीज करो, मैं भी अपने स्पर्म्स रिलीज करूं, यहीं फर्टिलाइजेशन कर दो और हमारा टेडपोल बन जाए। ये तो हो गया एम्फीबियन में, इस कहानी को हटाओ। अब हम अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के पास ऐसा नहीं है। रेप्टाइल्स को जरूरत नहीं है कि वो पानी में रिप्रोडक्शन करे, वो लैंड पर कर सकता है। लैंड पर रिप्रोडक्शन करने के लिए उसके पास क्या प्रेजेंट है? ऐसा स्ट्रक्चर जो डायरेक्टली अपने स्पर्म्स फीमेल बॉडी में डिपॉजिट कर सके। और अगर उसके पास ये चीज मिल गई कि वो अपने स्पर्म्स डायरेक्टली फीमेल बॉडी में डिपॉजिट कर सकता है और फर्टिलाइजेशन करवा सकता है, तो फिर उसे पानी में जाने की जरूरत ही नहीं, बस वो सब मिल गया था। इसीलिए हम इसे कहते हैं फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। ठीक, आगे बढ़ो। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होगी। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट है, अभी मैं ड्रॉ करके भी बताऊंगी। बस बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्यूट्स। ठीक, आगे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। ईयर ओपनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर टिम्पैनम तो मिल जाएगा बॉस, टिम्पैनम जरूर मिलेगा। ठीक है,
See, tympanum represents here. Tympanum is seen. I'll show you with the diagram. Limbs when present are two pairs. Two pair of limbs होंगे, दो ऊपर दो नीचे दो आगे की तरफ, है ना. And heart is 3 chambered but 4 chambered in crocodile. ये बात मैं आपको बता चुकी. आगे बढ़ते हैं. Mouth is terminal with conical teeth which are pleurodont. मैंने pleurodont teeth बताया जो conical दिखेंगे लेकिन बोन की सतह पर, बोन के सरफेस पर ऊपर ही अटैच रहेंगे, नीचे उनका कोई वो सॉकेट नहीं होगा जिसमें वो दबे रहें. ठीक है. एंड स्नेक्स हैव थीकोडॉन्ट टीथ इन क्रोकोडाइल्स. लिजर्ड में और स्नेक्स में तो प्लूरोडॉन्ट, लेकिन क्रोकोडाइल में थीकोडॉन्ट जैसे हमारे होते हैं. यानी कि बोन में एक सॉकेट होगा जिसके अंदर रूट एम्बेडेड होगी और मुंह के अंदर सिर्फ क्राउन पोर्शन. ठीक है, क्राउन पोर्शन दिखेगा. टीथ आर एब्सेंट एंड रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक्स इन टर्टल. टर्टल में ये चेंज हो गई भाई, बीक्स के फॉर्म में दिखने लगी. एंडोस्केलेटन इज बोनी. स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक. स्कल मोनोकॉन्डाइल है, मैंने बताया. 1 ऑसिपिटल कॉन्डाइल. हेड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक कॉन्डाइल है जहां से ये चिपका रहेगा. दूसरा मेटानेफ्रिक किडनी होंगी, बताया था मैंने. मेटानेफ्रिक किडनी होती है. एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिक. यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन स्नेक एंड क्रोकोडाइल. यूरिनरी ब्लैडर नहीं मिलेगा. ठीक है. क्रेनियल नर्व के 12 पेयर्स होते हैं. जेकब्स ऑर्गन में अभी आपको बताऊंगी. कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्म्स है, ये भी मैं बता चुकी. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं रख पाएंगे, चेंज होता रहेगा. स्नेक्स एंड लिजर्ड शेयर देयर, ये स्किन कास्ट मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगी. चलो अब बारी आ गई है कि हम डायग्राम बना लें. तो बना लेते हैं फटाफट से डायग्राम. ठीक है, लेट्स मेक द डायग्राम. See, I'll try my level best, like always, to draw a better diagram. ठीक है? I'll try to draw it. I'll try to draw it better. Okay? ठीक है? समझ गए? ठीक, चलो आपको भी बनाना है डायग्राम, है ना. याद रखना, इसीलिए ध्यान से देखना. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. अंडरस्टूड. क्रोकोडाइल बन गया. ऐसा क्रोकोडाइल हमें भी बनाना है. ठीक है. अब क्रोकोडाइल आपने देखा है, इसकी बॉडी में ऐसे ऐसे आपको स्क्यूट्स दिखते हैं. दिखते हैं ना स्क्यूट्स, ऐसे देखा है. क्रैकी क्रैकी सी स्किन दिखती है ऊपर से. दोज आर द स्केल्स इन द क्रोकोडाइल. दोज आर द स्केल्स इन द क्रोकोडाइल. ठीक है. दिस इज हाउ इट हैज. दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैव स्केल्स. ठीक है. चलो अब जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो मार्क कर ही ले. सो हियर व्हाट यू सी इज आई. आईज दिख रही है. 1 minute. ओके. यू कैन सी द आईज, टीथ, स्क्यूट्स. ठीक है, स्क्यूट्स दिख रहे हैं. स्किन ड्राई कॉर्निफाइड दिख रही है. अच्छा, लिम्स देखना. ठीक है, इसमें 5 फिंगर्स दिख रही हैं आपको. मैंने यहां भी 5 बनाई है, यहां भी 5 बनाई है. ठीक है. सो दे आर गोइंग टू हैव 5 फिंगर्स एंड दे आर गोइंग टू हैव क्लॉज. इनके थोड़े नेल्स जैसे भी दिखते हैं, जैसे एग्जैक्टली वो नेल्स तो नहीं होते बट क्लॉज होते हैं. ठीक है. सो दे हैव समथिंग ओवर हियर लाइक दिस. दीज आर क्लॉज. ठीक है. सो वी विल मार्क दीज क्लॉज इवन. और क्या बचा? टेल दिख रही है ना. और क्या है, और क्या है, और क्या है. चलो इतना मार्क कर लेते हैं. टिम्पैनम, टिम्पैनम बचा है.
सो हेयर विल बी समथिंग विच इज कॉल्ड एज टिम्पैनम, जो क्या करेगा, सुनने में मदद करेगा, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू हैव टिम्पैनम। चलिए लेट्स राइट इट। ओके, सो दिस इज स्किन विच इज ड्राई, ड्राई स्किन मिलती है। फिर ये जो दिख रहे हैं ये क्या बनाया मैंने, स्केल्स बनाए, है ना। तो इसमें स्केल्स नहीं बोलते इनको, स्केल्स तो हम फिशेस में बोल देते हैं, यहां क्या बोलते हैं, स्क्यूट्स। आइज, टिम्पैनम, ठीक है, दीज आर टीथ, ठीक। और अगर ये क्रोकोडाइल है तो टीथ कैसे होंगे, टीथ विल बी थाइकोडोंट, ठीक। थाइकोडोंट टीथ मैंने आपको बना के भी बताए हैं, लेट मी टेल यू, सॉरी थीकोडोंट कहां बनाए, ये बनाए थीकोडोंट, ठीक है। सो थीकोडोंट टीथ, थीकोडोंट टीथ है, एम्बेडेड रहेंगे, ठीक है। और क्या है, हाँ ये जो है ये फाइव टोज दिख रहे हैं, 5, ठीक है। सो दीज आर, दिस इज कॉल्ड एज पेंटाडेक्टाइल लिम्स। 5 फिंगर्स दिखेंगे तो पेंटाडेक्टाइल लिम्स। एंड क्लॉज प्रेजेंट ओवर, क्लॉज आर प्रेजेंट, बस क्लॉज दिखेंगे, नेल्स जैसे, जैसे हमने क्लॉज आपने उसमें भी देखे होंगे, कैट्स में भी देखे होंगे, डॉग्स में भी देखे होंगे, तो बस वैसे क्लॉज दिखते हैं, ठीक है। टेल दिख रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं मैडम ये टेल नहीं दिख रही है, टेल दिख रही है, लो टेल दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज अ डेंजरस एनिमल विच इज अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल का ये सब सारे फीचर्स हो गए। कुछ बचा है फीचर जो हमने नहीं बनाया हो, है ना। हाँ, थीकोडोंट प्लूरोडोंट हो गया, मेटानेफ्रिक हो गया, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। लिम्स के 2 पेयर दिख रहे हैं, लिम्स के देखो, एक यहाँ पर दिख रहा है तो एक ऐसा उस साइड होगा, एक यहाँ दिख रहा है तो एक ऐसा उस साइड होगा। सो दे हैव 2 पेयर्ड लिम्स, ठीक है। ये हमने सारे बना दिए, ऑल राइट। चलो, एक्सटर्नल ईयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्क्यूट्स दिखा दिए मैंने। किडनी तो मैं दिखा नहीं सकती, किडनी मेटानेफ्रिक है, मतलब एडवांस्ड किडनी है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है ना। जेकब्स ऑर्गन बताना है मुझे, स्केल्स और स्किन बताना है, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, ये तो बना लिया, ये सबने बना लिया, ये फीचर्स दिख गए, ठीक। अब मैं बताती हूँ व्हाट, जेकब्स ऑर्गन। अगर आप स्नेक्स को देखोगे, स्नेक्स देखे, सबने देखे होंगे, है ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में सबने स्नेक्स को देखा होता है। तो जब आप स्नेक्स को देखते हो तो स्नेक्स के पास आपने देखा होगा कि ये टंग निकालता है बार बार। स्नेक्स जो हैं वो क्या करते हैं, टंग निकालते हैं अपनी बार बार, और उनकी टंग बाइफिड होती है, कटी हुई बीच में से, ऐसी टंग निकलती है बार बार, है ना। टंग, दिस इज देयर टंग। टंग ऑफ स्नेक, बाइफिड है, इसमें 2 पार्टीशंस दिख रहे हैं ना, बाइफिड है। खैर बाइफिड छोड़ दो, हमारा मकसद क्या है, आपने देखा है कि स्नेक्स के पास ये बार बार अपनी टंग निकालते हैं और बार बार टंग निकाल कर अंदर करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं, आप इनका मुंह खुलवा के देखोगे ना, अगर आप इसका मुंह खुलवा कर देखोगे, ठीक है, तो इसकी ऐसी टंग निकलती है। ये अगर स्नेक का माउथ है, ठीक है, ये अगर माउथ है तो ऐसी टंग निकलती है, ये इसकी आईज है। यहां पर इसके अपर फ्लोर, अपर रूफ ऑफ द माउथ पर, है ना, मतलब अगर मैं इस पूरे रूम को एक माउथ समझ लूं तो रूफ ऊपर का ये है और फ्लोर नीचे का ये है, तो ऊपर की साइड यहां पर एक ऑर्गन होता है, देयर इज वन ऑर्गन प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। इस ऑर्गन को कहते हैं जेकबसन्स ऑर्गन, जेकबसन्स ऑर्गन। इस जेकबसन्स ऑर्गन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है नीट के एग्जाम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम,
ठीक है। एक क्रोकोडाइल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक जेकबसन्स ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेकबसन्स ऑर्गन का क्या काम होता है, ध्यान से सुनना। जब ये स्नेक है, स्नेक के पास ये टंग है, ये बार बार टंग को अंदर लाता है, बाहर से कुछ सेंस करके बार बार अंदर लाता है। जब ये बाहर के पार्टिकल्स को सेंस करके अंदर लाता है तो यहाँ पर जेकबसन्स ऑर्गन है, तो ये अंदर लाएगा तो जेकबसन्स ऑर्गन से टच होगा। जब ये जेकबसन्स ऑर्गन से टच होगा तो ये जेकबसन ऑर्गन क्या करेगा, मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन को कि ये मैं मतलब क्या मैसेज पहुंचाता है ब्रेन को कि एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन से ब्रेन को पता चल जाता है अच्छा ये वाली स्मेल का ऑर्गन है और ये वाली स्मेल का पार्टिकल है। तो जेकब्स ऑर्गन इसको हेल्प करता है स्नेक को ताकि ये स्मेल कर सके। और ये स्मेल कैसे करेगा, नोज तो नहीं दिख रही है पर ये स्मेल कैसे करेगा, जेकबसन्स ऑर्गन से करेगा। कैसे, जो टंग है वो बाहर से ऑल्फैक्टरी पार्टिकल, बाहर से कोई स्मेल वाला पार्टिकल लेके आती है और टच करती है किस पर, जेकबसन्स ऑर्गन पर। जेकबसन्स ऑर्गन से मैसेज जाता है ब्रेन को, ब्रेन में वहां कुछ केमिकल रिलीज होता है। सो केमिकल रिलीज होने की वजह से ब्रेन समझ जाता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्टिकल है, कौन सी सराउंडिंग है। बात समझ में आई। सो जेकबसन्स ऑर्गन इज गोइंग टू हेल्प टू सेंस, व्हाट सेंस, स्मेलिंग वाला सेंस। ठीक है। तो और यही एक रीजन है कि बार बार ये स्नेक अपनी टंग बाहर निकालता है। क्यों निकालता है बार बार बाहर, क्योंकि उसे पार्टिकल कलेक्ट करके जेकबसन्स ऑर्गन को बताने होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जेकबसन्स ऑर्गन वाला पॉइंट पढ़ो। क्रेनियल नर्व 12 पेयर है, ये तो हमें मालूम है। जेकबसन्स ऑर्गन, ध्यान से सुनना क्या लिखा है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। जेकबसन्स ऑर्गन जिसको वोमेरोनेसल ऑर्गन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वोमेरोनेसल ऑर्गन, क्योंकि कुछ नेजल हेल्प करेगा। इट इज प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ बकल कैविटी। अगर ये कमरा बकल कैविटी है यानी कि माउथ है तो रूफ ये है और फ्लोर ये है, तो रूफ में प्रेजेंट होता है बकल कैविटी के। कंसर्न्ड विथ स्मेल, जो स्मेल करने में हेल्प करता है। वेल डेवलप्ड होता है स्नेक्स में और लिजर्ड्स में, स्नेक्स और लिजर्ड्स दोनों में पाया जाता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, ईयर के लिए टिम्पैनम प्रेजेंट होगा, ये हमको मालूम है। तो जेकब्स ऑर्गन का काम समझ में आ गया। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, इसको लिख कर रखिए। फिर मैं आपको बताती हूं कि स्किन कास्ट क्या होता है। ठीक है, नोट इट डाउन फटाफट से। ओके, नाउ सी व्हाट इज स्किन कास्ट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूं कि स्किन कास्ट क्या होता है। 1 मिनट। ठीक, अब देखो स्किन कास्ट समझने के लिए एक बात समझना ज़रूरी है कि जब ये जो रेप्टाइल्स हैं जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। तो मेल फीमेल के बॉडी में क्या करता है, स्पर्म्स इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, फिर फीमेल क्या करेगी, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको प्रोड्यूस कर देगी और उसे बाहर बॉडी से निकाल देगी। तो डेवलपमेंट होगा बाहर बॉडी के, ठीक है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद क्या होगा कि उस एग में से, एग कैसा होगा, अच्छा प्रोटेक्टेड एग होगा, शेल वाला, उस एग में से फिर बेबी स्नेक आएगा। तो वो जो बेबी स्नेक आएगा, मान लो वो बेबी स्नेक ऐसा है, ठीक है। नाउ दिस इज द बेबी स्नेक। दिस बेबी स्नेक इज गोइंग टू ग्रो। इस स्नेक की बॉडी पर भी ऐसे ऐसे है ना, स्केल्स वगैरह दिखते हैं। दिस बेबी स्नेक इज गोइंग टू ग्रो इनटू अ बिगर स्नेक। ये स्नेक तो बिल्कुल नहीं लग रहा। दिस इज गोइंग टू ग्रो इनटू अ बिगर स्नेक, राइट। अब जब ये इसमें ग्रो होगा, दिस इज अ बिगर स्नेक, राइट। जब ये स्नेक इसमें ग्रो होगा तो ऑब्वियसली इसकी जो स्किन है वो तो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए या फिर ग्रो होनी चाहिए। तो जैसे हम ग्रो होते हैं तो हमारी स्किन भी ग्रो होती जाती है। हम छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा बन गया, फिर अडल्ट बन गया, तो हमारी स्किन भी ग्रो होती चली गई। लेकिन इनके पास स्किन है ना, प्रॉपरली उतना स्ट्रेच होके ग्रो नहीं हो पाती। तो ये क्या करते हैं कि इनकी जो ऊपर की कवरिंग होगी उस कवरिंग को निकाल देते हैं और अंदर नई कवरिंग आ जाती है। तो जब ये निकाल देते हैं, सपोज ये कवरिंग है, ये इसने अपनी कवरिंग निकाल दी
और स्नेक इसमें से निकलकर आगे चला गया, इसमें से निकलकर स्नेक आगे चला गया और ये इसने अपनी स्किन पीछे छोड़ दी। तो ये जो पीछे स्किन छोड़ देता है इसको कहते हैं स्किन कास्ट। ठीक, आपने सुना होगा सांप क्या छोड़ता है? केचुली छोड़ता है। हिंदी में कहते हैं केचुली छोड़ता है सांप। दैट केचुली इज स्किन कास्ट ओनली। तो जो स्नेक्स होते हैं वो अपनी स्किन पीछे छोड़ देते हैं पुरानी वाली, और नई स्किन लेकर नई बॉडी के, मतलब नई बॉडी, क्या बॉडी तो वही रहेगी, नई स्किन लेकर बॉडी अपनी आगे ले जाते हैं। तो पीछे जो उनकी स्किन छूट जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्किन कास्ट, यानी कि केचुली निकलना। ठीक है, स्किन कास्ट समझ में आ गया। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मैंने आपसे कहा सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। ठीक, यानी कि मेल्स और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दे लिव ऑन लैंड, दे लिव ऑन लैंड, पूरी तरह लैंड पे रहते हैं। डू नॉट रिक्वायर वाटर, डू नॉट रिक्वायर वाटर। तो फिर अगर पानी की जरूरत नहीं है तो स्पर्म्स कैसे होंगे? डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाएंगे मेल से फीमेल बॉडी में। मेल इंजेक्ट स्पर्म्स डायरेक्टली इनटू फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में डायरेक्टली स्पर्म्स को इंजेक्ट कर देगा। इफ दिस इज वन फीमेल तो इसके पास जो मेल है वो ऐसे आएगा, ठीक है, और डायरेक्टली स्पर्म्स इंजेक्ट कर देगा, डायरेक्टली अपने स्पर्म्स इंजेक्ट कर देगा फीमेल की बॉडी में। ये मेल ने क्या करा? डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब फीमेल इज गोइंग टू रिलीज एग्स। ठीक, कैसे एग्स होंगे? फर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक, यानी फर्टिलाइज्ड एग रिलीज हुए हैं तो मैं यहां लिख दूं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। सो दिस वाज द फीमेल एंड दिस वाज द मेल। ठीक है, दूसरा एग ले किया, सो दीज एग विल बी कवर्ड विथ शेल। ये जो एग्स हैं ये किससे कवर्ड रहेंगे? शेल की कवरिंग होगी, अच्छी पक्की बढ़िया सी कवरिंग होगी कि कोई हार्म ना पहुंचे, भाई उसका बेबी स्नेक डेवलप हो रहा है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एग प्रोड्यूस हुए तो दीज आर गोइंग टू बी ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, एग लेइंग हो गए। ठीक है, अब डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, क्योंकि इससे कोई भाई लार्वा नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा छोटा सा प्यारा सा बेबी स्नेक। देयर विल बी अ बेबी स्नेक। ठीक है, बेबी स्नेक निकलेगा तो ये कैसा डेवलपमेंट हुआ? डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। दैट्स इट, नोट इट डाउन, नोट कर लो, इतना कर लिया, पढ़ लो इसको। सेक्सेस सेपरेट, मेल फीमेल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल फीमेल की बॉडी में हुआ, ओवीपैरस हैं क्योंकि एग्स लेकर है और एग्स के ऊपर कवरिंग थी शेल की ताकि प्रोटेक्ट कर सके। डेवलपमेंट डायरेक्ट हुआ क्योंकि आपको क्या मिला था? बेबी स्नेक मिला था, बेबी स्नेक मिला था तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये पूरा समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। अब आती है बात जो लिविंग रेप्टाइल्स हैं उनके बारे में और पढ़ने की, कि उन्हें और किस तरीके से डिवाइड किया है। तो देखो एनसीईआरटी ने हमें जितना बोला है हम उतना पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी बस हमारा मेन मुद्दा है, एनसीईआरटी समझ में आनी चाहिए। तो बस हमें कुछ नाम याद करने हैं। तो देखो लिविंग रेप्टाइल्स में एक होता है एनैप्सिडा, दूसरा होता है डायप्सिडा। एनैप्सिडा जो है इसमें आता है चेल्यूनिया,
एग्जाम्पल है चिलोने एंड टेस्ट्यूडा, टर्टल्स और टॉर्टोइज। टर्टल्स और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस होता है? टर्टल जो होता है वो कैसा होता है? ऐसा टर्टल होता है, अच्छा आप में से किसी के घर में है ऐसा कुछ टर्टल टॉर्टोइज जैसा? तो आप मुझे पहले ये बताओ कि आपके घर में क्या है, टर्टल है या टॉर्टोइज है? मेरे घर में भी है। सो आई हैव अ टॉर्टोइज। व्हाट डू यू हैव? इफ यू हैव इट, व्हाट डू यू हैव? फटाफट से बताओ, कमेंट सेक्शन में मजा आएगा, जल्दी से बताओ। देखो क्या होता है ना, लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको डॉग्स पसंद होते हैं, जिनको कैट्स पसंद होती हैं, जैसे कि मैं। कुछ ऐसे होते हैं, मतलब मुझे कैट्स पसंद है, डॉग्स नॉट मच। कुछ होते हैं जिनको फिशेस रखना अच्छा लगता है, एक्वेरियम रखते हैं। कुछ होते हैं जिनको ये रखना अच्छा लगता है। सो व्हाट डू यू हैव, अ टर्टल और अ टॉर्टोइज? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या आपको पता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, दिस इज दिस पर्सन, टर्टल। मैंने क्या बोला, मेरे पास टॉर्टोइज है, ठीक है। ये है टर्टल। टर्टल को हम बोलते हैं चिलोनी, ठीक है। टर्टल भाई साहब हैं ये, इसको टेक्निकली बोलते हैं चिलोनी, ठीक। टॉर्टोइज कैसा दिखता है? टॉर्टोइज लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा दिखता है। सो दिस इज अ टॉर्टोइज। टॉर्टोइज को कहते हैं टेस्ट्यूडो। टेस्ट्यूडो याद कैसे रखोगे? मुझे ऐसा लगता है ये जो है टर्टल, इसके जो ये वाले लिम्स है ना, एक्चुअली में ये पानी का जो फ्लो है उसको तोड़ने के काम आते हैं। सो इट कैन स्विम इन दी वाटर। सो दिस लिव्स इनसाइड दी वाटर एंड दिस लिव्स ओवर दी लैंड। तो मुझे ऐसा लगता है, याद रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो टर्टल है वो पानी में रहता है, तो उसको मुझे लगता है अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, ठीक है। दूसरी बात, लैंड पर रहता है टॉर्टोइज, तो मम्मी लैंड पर बहुत बढ़िया खाना बना के देती होंगी टॉर्टोइज को, ठीक है। तो व्हाट आई थिंक इज, इसको खाना नहीं मिलता होगा पानी में, तो ये चिल्लाता होगा, चिड़चिड़ करता होगा, तो इसका नाम है चिलोनी। और इसको खाना मिलता होगा, अच्छा है ना, लैंड पे रहता है भाई, जमीन पे रहता है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, बढ़िया बढ़िया से ट्रीज हैं, बढ़िया बढ़िया से क्रॉप्स हैं, बढ़िया मजेदार खाना बना के खाता है, पनीर वनीर सब अवेलेबल है हमारे पास, मटन वटन सब मिल रहा है लैंड पर। इसको बेचारे को पानी में इतना मिल नहीं रहा, तो ये क्या है, बड़ा टेस्टी खाना खा रहा है, तो इसका नाम है टेस्ट्यूडो। जो चिल्लाएगा, चिड़चिड़ करेगा पानी में खाना ना मिलने से, उसका नाम चिलोने। जिसको खाना मिलेगा बढ़िया मजेदार टेस्टी सा, उसका नाम टेस्ट्यूडो। चिलोने, टेस्ट्यूडो। चिलोने lives in the water which is called as the turtle. What we have in our house is tortoise, टेस्ट्यूडो। तो मुझे तुमको ये टर्टल और टॉर्टोइज से ज्यादा ये सिखाना है कि ये चिलोने याद रखना है, यहां पर टेस्ट्यूडो याद रखना है, क्योंकि ये है हमारा नीट में आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लो इसको। डन, बात समझ में आ गई? तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। आगे बढ़ो, डायप्सिडा के अंदर कौन कौन आता है देखो जरा। डायप्सिडा के अंदर सबसे पहले आता है राइनकोसिफेलिया, दूसरा आता है स्क्वामेटा, तीसरा आता है क्रोकोडाइलस, ठीक है। तो क्रोकोडाइलिया, ठीक है, क्रोकोडाइलिया में आएगा क्रोकोडाइलस। तो जो राइनकोसिफेलिया है उसमें आएगा स्फिनोडॉन, स्क्वामेटा पे बाद में बात करेंगे। क्रोकोडाइलिया में आएगा क्रोकोडिलस, यानी कि हमारा क्रोकोडाइल, और एलिगेटर। एलिगेटर को कॉमनली भी एलिगेटर, टेक्निकली भी एलिगेटर ही बोलते हैं, ठीक। ये तीन समझ में आए। अब स्क्वामेटा में कौन आता है? स्क्वामेटा में देखो कौन आता है। स्क्वामेटा के पास आता है लेसरेटेलिया एंड ओफिडिया, ठीक। तो लेसरेटेलिया एग्जाम्पल है कैमिलियन, कैलोटेस
एंड हेमीडेक्टाइलस। कैमेलियन यानी कि ट्री लिजर्ड, पेड़ पे चढ़ने वाली, कैलोटे यानी कि गार्डन लिजर्ड, गार्डन में जो मिलती है, हेमीडेक्टाइलस इज वॉल लिजर्ड, वॉल लिजर्ड इज हेमीडेक्टाइलस, ठीक है। ओफिडिया में आता है एग्जाम्पल बंगैरस यानी कि क्रेट, नाजा, नाजा मतलब कि कोबरा, वाइपरा, वाइपर स्नेक आता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर नीट का क्वेश्चन बनता है, ये वाले एग्जाम्पल पे, ठीक है। हेमीडेक्टाइलस पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं कि दिस इज द वॉल लिजर्ड विच इज हेमीडेक्टाइलस। ये दोनों पूछे जाते हैं तो मैंने इन दोनों को याद करा दिया है। और राइंकोसिफेलिया और क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली एग्जाम्पल में। सो व्हाट बेसिकली यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेमोराइज द एग्जाम्पल्स ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है, क्लियर, बात खत्म हो गई। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन, कुछ एक इतने बढ़िया क्वेश्चन कि आपको वो क्वेश्चन जो है, मतलब आई शुड से इट इज वन इन अ मिलियन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 जरूरी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। हम फाइलम्स तो देखो सारी पढ़ लेते हैं, हम क्लासेस भी सारी पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, ये वो फलाना वलाना सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कुछ चीजें पढ़ना। और वो कुछ चीजें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हम भूल जाते हैं कनेक्टिंग लिंक पढ़ना, जिस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आज मैं लाई हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन से डील करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट सेज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। अब होता क्या है ना, हमें मालूम है भाई, हमने एम्फीबियन भी पूरा पढ़ लिया, टेट्रापोडा के पूरे कैरेक्टर्स पढ़े, मैम रेप्टाइल्स भी पूरा पढ़ा है, कनेक्टिंग लिंक पूछ लिया तो गायब, डब्बा गोल। व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक? समथिंग। कनेक्टिंग लिंक हम किसे कहते हैं? जिसके पास दोनों चीजों के कैरेक्टर हों। जैसे यहां पूछा है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की भाई कनेक्टिंग लिंक बताओ, तो इस ऑर्गेनिज्म के पास जो इसकी कनेक्टिंग लिंक होगा उसके पास कुछ एम्फीबियन के फीचर होंगे, कुछ रेप्टाइल्स के फीचर्स होंगे। सो व्हाट इज दैट, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल इज, ऑप्शंस देखो, साइमोरिया, ऑफियोसॉरस, टेस्टुडो चिलोने। टेस्टुडो चिलोने, टर्टल, टॉर्टोइज, ये दोनों तो नहीं है, अभी हम पढ़ चुके। ऑफियोसॉरस नहीं होता, सिमोरिया होता है। सिमोरिया को क्यों कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की? देखो आप जब सिमोरिया को देखोगे ना तो आपको पता है ये कैसी दिखती है, ये बिल्कुल ऐसी दिखती है, मतलब आप इसका जो हेड है वो एम्फीबियन जैसा दिखता है, रेप्टाइल्स जैसा इसका बाकी बॉडी पोर्शन दिखता है। सी दिस लुक्स समवॉट लाइक दिस। One minute, let me draw it correctly. This looks like this. ऐसी दिखती है, ठीक है। अब आप अगर इसका हेड देखोगे तो हेड वाला पोर्शन एम्फीबियंस जैसा है, जैसे हमने फ्रॉग्स में बनाया था एम्फीबियंस जैसा पोर्शन, और यहां पर ये जो पोर्शन है ना ये क्रोकोडाइल जैसा दिख रहा है। सो दिस इज समवॉट लाइक अ क्रोकोडाइल। यहां पर ऐसे इसके स्क्यूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स भी दिखते हैं, यानी कि वो स्केल्स जैसे स्ट्रक्चर। सो दिस पोर्शन लुक्स लाइक अ रेप्टाइल। तो इसमें एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों के ही कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। आधा रेप्टाइल जैसा दिखता है, आधा एम्फीबियंस जैसा दिखता है, इसीलिए हम सिमोरिया को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। सो दिस इज द सिमोरिया विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन, ऑल राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्टल। टर्टल का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा वाला नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है दे आर ओवीपैरस। तो हमने पढ़ा है कि सारे रेप्टाइल्स ओवीपैरस हैं, सारे रेप्टाइल्स ओवीपैरस हैं, यानी कि एग लेइंग है, एग लेइंग है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। हमें कौन सा फाइंड आउट करना है? जो कैरेक्टर नहीं है, नॉट अ कैरेक्टर, वो फाइंड आउट करना है। तो ये तो कैरेक्टर है। दूसरा, दे आर टेरेस्ट्रियल। तो हमने देखा था कि टर्टल जो होता है, टर्टल हमने ऐसा बनाया था, ये पानी में रहता था।
पानी में रहता तो इसके जो ये लिम्स हैं ये वाटर करंट को ब्रेक करने में मदद करते थे, ये ऐसे ऐसे पानी में से चलता है ना, ठीक। तो ये टेरेस्ट्रियल तो बिल्कुल नहीं है, इट लिव्स इनसाइड द वाटर, टेरेस्ट्रियल नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। दूसरा, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल बिल्कुल अलग अलग होते हैं, सही बात है। हार्ट 3 चेम्बर्ड है, बिल्कुल हाँ सही बात है, 3 चेम्बर्ड है। सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल व्हिच हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा वाला कैरेक्टर नहीं है। तो कौन सा वाला नहीं है, दे आर टेरेस्ट्रियल, नो दे आर नॉट टेरेस्ट्रियल, दे आर लिविंग इनसाइड द वाटर, दे आर एक्वेटिक। तो ये वाला ही है हमारा सही आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट दे आर टेरेस्ट्रियल, क्योंकि गलत स्टेटमेंट है तो ये हमारा सही आंसर है। ऑल राइट, नोट कर लो इसको, डन। चलिए, सो फाइन, हियर वी आर डन विद द टुडेज सेशन। हमने आज का सेशन यानी कि रेप्टाइल्स का जो सेशन है उसे किया कंप्लीट। आप इन सारे सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं, कहाँ पर, यूट्यूब पर जाकर रिवाइज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, या फिर हमारे ऐप पर कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के। आप इन टॉप कोर्सेज को पढ़ भी सकते हैं, चाहे आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो, एनटीएससी पढ़ना है, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट। तो मान लो नीट पढ़ रहे हैं, नीट का पूरा कोर्स आपके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई कूपन नहीं लगाना, कुछ बाय नहीं करना, आप इसको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी, जेईई, नीट के चैनल से। तो अगर अभी तक फटाफट से अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लो, सबसे पहले नंबर पे सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको वहीं मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर पसंद आ गया है तो लाइक जरूर कर देना, इसमें तो कोई कंजूसी नहीं। और शेयर जरूर करना अपने वर्चुअल ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलोनीज के फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स के साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं अदर सोशल साइट्स पर, यानी कि यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, एवरीवेयर। सो यू कैन फॉलो अस एवरीवेयर to meet your on and off the screen of Magnet Brains। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।